सिद्धम वंदे श्री गुरु तारणम परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद जिनतारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की अध्यात्म साधना है, जिस साधना के अंतर्गत 5 मत में 14 ग्रंथादि राज की रचना की है। विचार मत में श्री मालारोहण जी 32 गाथाएं हैं, सम्यक दर्शन का इसमें विषय है। श्री पंडित पूजा जी 32 गाथाएं, सम्यक ज्ञान का इसमें विषय है। कमल बत्तीसी जी इसमें भी 32 गाथाएं हैं, सम्यक चारित्र का विषय है। श्री श्रावकाचार्य जी ग्रंथ जी आचार मत का ग्रंथ है, इसमें 462 गाथाएं हैं। अविरत सम्यक दृष्टि की साधना है, पंच पदवी की विशेष साधना है। उपाध्याय पदवी, आचार्य पदवी, साधु पदवी, अरहंत पदवी और सिद्ध पदवी, ऐसा अविरत सम्यक दृष्टि का, वृत्ति सम्यक दृष्टि का और महावृत्ति साधु का विशेष स्वरूप बताया है। इसके आगे सार मत का प्रथम ग्रंथ श्री ज्ञान समुच्चय सार जी है। 908 गाथाएं हैं। सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताकर सम्यक दर्शन की विशेष महिमा इसमें बताई है। द्वादशांग वाणी का स्वरूप बताया है, 14 गुण स्थानों का स्वरूप बताया है और अध्यात्म वर्णमाला का विशेष साधना स्वरूप बताया है। पंच पदवी की भी विशेष इसमें साधना बताई है और जिसमें पंचाचार का विषय बताया है। 14 गुण स्थान के साथ साथ 27 सत्य की बहुत अद्भुत इसमें व्याख्या बताई है और ज्ञान ग्रंथ का उपसंहार करते हुए श्री गुरु महाराज सम्यक ज्ञान की शुद्धि का विषय इसमें प्रतिपादन किया। सारमत का ही दूसरा ग्रंथ है श्री उपदेश शुद्ध सार जी, इसमें 589 गाथाएं हैं। आचार्य भगवान तारण तरण देव ने एक साधक की साधना कैसी होती है ऐसा पूरा रेश इसमें ग्रंथ में बताया है, जिसमें जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन गारव का विशेष स्वरूप बताया है। आगे आचार्य प्रवर सारमत के ही अंतर्गत में श्री त्रिभंगी सार जी ग्रंथ कहते हैं, इसमें 71 गाथाएं हैं। कर्णानी योग का ये ग्रंथ है, 2 अध्याय है। पहले अध्याय में आश्रा और बंध का वर्णन है, दूसरे अध्याय में संवर और निर्जरा का वर्णन है। श्री 24 ठाणादि ग्रंथ ये ममल मत का है, इसमें 5 अध्याय हैं, 27 गाथाएं हैं। गद्यमय पूरा एक विषय है, इसमें स्थावर पर्याय का विषय बताया और आगे इसमें बताते हैं जिसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री का भी स्वरूप बताया और अध्यात्म की देशना से सराबोर यह पूरा 24 ठाणादि ग्रंथ है। ममल पावड़ ग्रंथ बहुत विशाल ग्रंथ है, ये भी ममल मत का दूसरा ग्रंथ है। इसमें 164 फुलनाएँ हैं, 3200 गाथाएँ हैं। सच्चे देव की आराधना, सच्चे गुरु की उपासना और सच्चे शास्त्र का स्वरूप बताते हुए धर्म में पूरी स्थिति बनाते हुए पूरी 164 फुलना का सार है। एक फुलना से लेकर 50 नंबर फुलना तक जहाँ आत्मानुभूति की बात है, 51 नंबर की फुलना से लेकर 102 नंबर की फुलना तक ज्ञानानुभूति की बात है और 103 नंबर से लेकर 164 नंबर फुलना तक स्वानानुभूति की बात है। ऐसी रत्नत्रय के अनुभूति के साथ ये पूरा विशाल ग्रंथ 164 फुलनाओं से निबद्ध है। ग्रंथ मोक्ष मार्ग में सहायक है। इसके बाद केवल मत है। केवल मत में 5 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है खाद का विशेष जी। इस खाद का विशेष ग्रंथ में 104 सूत्र हैं। खाद का कहते हैं गड्ढा को, कि ये जीव अपने स्वभाव को नहीं जानता तो एक गड्ढा 84 के चक्कर में चला जाता है और अपने जिसने सत्स्वरूप को जान लिया वो सिद्ध स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है। ऐसा कर्णानी योग के विषय से समाहित एक खाद का विशेष ग्रंथ है। इसी ममल मत के अंतर्गत दूसरा ग्रंथ है सिद्ध स्वभाव, जिसमें 20 सूत्र हैं। 20 सूत्र में एक सिद्ध स्वरूप की साधक की कैसी साधना होती है, आराधना होती है, वो इस ग्रंथ में बताया है। तीसरा ग्रंथ है श्री शून्य स्वभाव। 32 सूत्र हैं इसमें और पूरे 32 सूत्र का सार ये है
कि देखी ना कहे, सुनी ना कहे आदि, बस ये भाव है कि पर पर्याय से हटकर एकमात्र स्वभाव में ठहरो। ऐसा मंगल संदेश आचार्य भगवान तारण तरण देव ने इस ग्रंथ में कहा है। चौथा ग्रंथ है श्री छद्मस्तवाणी जी ग्रंथ। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं और 565 सूत्र हैं, और इन पूरे 12 अध्याय में 565 सूत्र का सार ये है, जिसमें 4 तरह के सूत्र विशेषता से मिलते हैं। एक श्री गुरु महाराज की संक्षेप परिचय है, और भगवान महावीर स्वामी के समोसरण का भी संक्षेप परिचय है। तारण तरण भगवान को आई अनुभूतियाँ, शिष्यों द्वारा पूछे प्रश्न, और गुरु महाराज की हैं अनुभूतियाँ, तो प्रश्न शिष्यों के प्रश्न का उत्तर भी है, और श्री गुरु महाराज की अनुभूतियाँ के भी ये सूत्र हैं। ऐसे 4 तरह के सूत्र मिलते हैं पूरे 12 अध्याय में। छद्मस्तवाणी ग्रंथ तारण पंथ का प्राण है। हर वार्षिक कार्यक्रम में, हर महोत्सव में या निर्वाण महोत्सव में या छद्मस्तवाणी ग्रंथ का बड़ी श्रद्धा भाव से पाठ होता है, और इसमें 565 सूत्र ही हैं। नाममाला 5वां ग्रंथ है, जिसमें पूरे सामूहिक रूप में श्री गुरु महाराज से जो जीव आए, जो जीव जुड़े, उनके एक एक के साथ में जितने जितने आए उनकी पूरी संख्या है। श्री गुरु महाराज ने सबको एक ही आशीर्वाद दिया, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामनो। हे जगत के भव्य जीवो, हम तुम्हारी अनुमोदना करते हैं। आत्मा का ध्यान करो, श्रेणी का आरोहण करो और मुक्ति पद की प्राप्ति करो। ऐसा बार बार संदेश दिया गुरु बाबा ने, और संदेश का भाव ये रहा कि पूरे नाम माला में श्री गुरु महाराज ने जिन जिन जीवों को धर्मोपदेश दिया, उन जीवों ने 4 पंडित जन ने, उद्धव, पंडित लखन, पंडित भीकम और पंडित उद्धव सरव, ऐसे ये 4 पंडित जन ने मिलकर पूरी शिष्य संख्या की गणना करी थी, जिस संख्या का नाम था 43,45,331। इतने लोगों को श्री गुरु महाराज ने आत्मा की बात बताई। इतने जीवों ने श्री गुरु महाराज की धर्म देशना को सुना और अपने कल्याण का मार्ग बनाया। ऐसे पूरे 14 ग्रंथों में ये संक्षेप रूप भाव बताया। बहुत विस्तार है। पूरा अध्यात्म का आगम का महासागर परम पूज्य आचार्य भगवान ने तारण तरण देव ने अध्यात्म से घटाया है। ऐसी स्वानानुभूति को सभी धारण करें और परम दशा को प्राप्त करें।